नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 11 एक यात्रा यह भी। कवि है रामदरस मिश्र। बच्चों, अब हम जो बाकी कहानी है उनके बारे में देखेंगे। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वो किसी और जाति की है। तो यहाँ पर जो युवक है और उनकी जो पत्नी है, उन्हें उनका भाई और भाभी घर से निकाल देता है, क्योंकि युवक ने उनकी भाभी की बहन के साथ शादी नहीं की थी और दूसरी ओर जिस लड़की से शादी की थी वो इस अन्य किसी जाति की लड़की थी, इसलिए घर से बाहर निकाल देते हैं। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निर्वाह होना कठिन था। निर्वाह का मतलब है घर खर्च निकालना। तो यहाँ पर जो युवक है वो क्या कहता है कि हमें घर से बाहर निकाल दिए और इसलिए हम ग्वालियर आ गए, क्योंकि आगरा में रहना हमारे लिए कठिन था, घर खर्च निकालना हमारे लिए कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है न। क्या कहता है युवक कि पराया शहर में भले ही कोई अपना नहीं हो, परंतु यह जो परायापन है वो परायापन ही उस अपनेपन से अच्छा है, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। अपनापन कैसा होता है कि जो दिन रात अप्रीतिकर यानी कि जिसमें प्रेम न हो, ऐसा व्यवहार बनकर तन और मन को उद्विग्न यानी कि व्याकुल पीड़ा देता रहता है। हाँ, सही कह रहे हो। लेखक क्या कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दाम थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। क्या कहता है युवक कि यहाँ पर कोई नौकरी तो नहीं रखी थी, लेकिन ऑटो के सहारे घर का खर्च निकल रहा था। वास्तव में तुम बड़े हो मोहन। क्या कहता है लेखक कि सच में वास्तव में तुम बहुत बड़े हो। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। क्या कहता है लेखक मोहन को कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो नारी के हित के बारे में बड़े बड़े लेक्चर देते रहते हैं, लेख और कविताएं भी लिखते रहते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में वह नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। लेखक कहता है कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो नारी के हित के बारे में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, उनके लिए लेख कविताएं भी लिखते रहते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में कभी नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशा से बचा लिया है और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक स्वीकार लिया है। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। युवक क्या कहता है लेखक से कि बाबूजी, मेरा इस कार्य से मुझे बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार ही उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः बार बार मुझे संकटों से बचाती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। और लेखक मोहन की बात सुनकर लेखक और उनके पत्नी के मन में युवक एक बड़े व्यक्ति हो जाता है। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गए।
उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। तो लेखक और उनकी पत्नी का गाड़ी का समय हो गया था और इसलिए मोहन उसको लेकर स्टेशन पहुंच गया। और जब लेखक मोहन से 500 रुपये का नोट देने लगा तब मोहन क्या बोलता है कि रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। क्या कहता है लेखक कि यह तुम्हारा परिश्रम का फल है, कोई दान थोड़ी मैं दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। क्या कहता है बाबूजी? बाबूजी से युवक की बाबूजी, मैंने कभी माँ बाप का प्यार नहीं पाया, मुझे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला और कल से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। तो इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ मोल यानी कि पैसे का कोई कीमत नहीं है। पैसे तो मैं और लोगों से भी कमा लेता हूँ। बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर जो युवक है वो लेखक के पास से पैसा नहीं लेता और इसलिए लेखक को क्या लगता है कि बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेकिन यह तो क्या कहता है युवक कि ये तो पैसा बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। तो युवक को क्या लगता है कि मैं इतना पैसा लूँगा तो मैं आपका शोषण करता हूँ ऐसा लगेगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा और जो युवक है वो 500 का नोट लेकर 300 रुपये लेखक को वापस करने लगता है। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। तो यहाँ पर जो युवक है वो क्या कहता है बाबूजी यानी कि लेखक से कि मुझे अपने से पराया मत कीजिए कि और जब भी आप ग्वालियर आएंगे तो मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या बाबूजी? क्या कहता है लेखक कि मेरी एक शर्त है। तो युवक पूछता है कि वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। लेखक युवक को जो 500 रुपया देते हैं वो लेखक क्या कहते हैं कि वो 500 रुपये चुपचाप आपको लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख दिए, जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। और लेखक ने चुपचाप जो 300 रुपये थे वो उनके जेब में रख दिए और कहने लगा कि यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन में आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? और युवक लेखक से पूछता है कि आपका फ़ोन नंबर मेरे पास है ही, तो मैं कभी कभी आपको फ़ोन करता रहूं क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेखक क्या उत्तर देता है कि हाँ भाई, संकोच से, मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। क्या कहता है युवक की लेकिन मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। तो लेखक का नाम है सत्यकेतु और उनकी पत्नी का नाम है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। और जब लेखक और उनकी पत्नी के साथ स्टेशन के अंदर जाने लगा
तब जाने लगे, तब लेखक को ऐसा लगता है कि वो जो युवक है वो अपने आँखों में कितना अपनापन लिए हमें देखता ही रहता है और ऐसा लगता है जैसे कि उन युवक का माता पिता हो और अपना अपनेपन के साथ लिए जा रहे हो, ऐसा लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अपनेपन का गुण और मानवीय का जो मूल्य है वो आज भी हमारे देश में ऐसे गुणों को सम्मान देते हैं। तो बच्चों, आशा रखती हूँ कि एक यात्रा यह भी जो एक कहानी है, इन कहानी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ दिया हुआ है। तो बच्चों, इन शब्दार्थ और मुहावरे का अर्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। और बच्चों, यहाँ पर है स्वाध्याय, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 3 है विस्तार से उत्तर दीजिए। प्रश्न 4 है निम्नलिखित विधान किसने, किससे और क्यों कहा। प्रश्न 5 है सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। प्रश्न 6 है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न 7 है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्दों दीजिए। तो बच्चों, स्वाध्याय का प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आपको होमवर्क में नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके, धन्यवाद।